फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा एक और व्लॉग बनने जा रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। मैंने बोला था आप लोगों से पहले ही एक व्लॉग में कि हम जाएंगे घूमने, तो आज हम घूमने जा रहे हैं और वो भी जा रहे हैं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ, हम 4 लोग जा रहे हैं। अभी हमारी 9 बजे की ट्रेन है, 8 बज रहे हैं शायद, 8 के आसपास हो रहे हैं। फिर हम अब यहाँ से बस तैयार हो गए हैं, सब लोग निकलने ही वाले हैं, सब कुछ पैक वैक भी हो गया है, बस अब निकलने वाले हैं। मैं ब्लॉग नहीं कर पाई उस टाइम पे क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, मुझे सामान भी पैक करना था, इसलिए कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाई। तो इसलिए अब यहाँ से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होगा। हम ट्रेन से जाएंगे, वहाँ का सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे कैसे जा रहे हैं, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। फिर इसके बाद मैं अब यहाँ से ट्रेन ऑटो लेंगे, तब आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, ओके बाय। अब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। ये साइड हो रही हो तो ये आई है हमारे सामने, इसको जानती है भी, मतलब इनकी वाइफ, वो आगे है, वो अभी दिखाती हूँ। मैं ऐसे डालूंगी, वो ले लो। तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन खड़ी थी और वो बस छूटने ही वाली थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ गए। और हमारे पास सिर्फ 2 ही सीटें थी, जिसकी वजह से मैं पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि हमने रात ही बहुत मुश्किल से गुजारी है कि एक सीट में 2 लोग लेट के, बट किसी तरह रात गुजरी और सुबह हम पहुंच गए उज्जैन महाकाल जी की नगरी में। फिर यहाँ पहुंच के हमने, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पहुंचने के बाद एक फीलिंग ही अलग होगी, वो आप लोग अगर जाते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा, और या फिर जो लोग गए हैं उन्हें पता चलेगा कि कितनी खुशी, कितनी शांति मिलती है यहाँ पहुँच के आप लोगों को। वहाँ पहुँचने के बाद आपको स्टेशन के बाहर ही ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, और ये ऑटो वाले ही आपको होटल वगैरह ले जाते हैं, जो इन्हें पता होते हैं कि अच्छे होटल है और मंदिर के पास है, ये खुद ही ले जाएंगे। और हमारे ऑटो वाले भी हमें ले गए थे। 2-3 होटल हमने देखे जो हमें नहीं पसंद आए, लास्ट में हमें एक ये होटल पसंद आया जिसका नाम था होटल सिग्नेचर। आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 1500 रुपये का रूम था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन अच्छा था क्योंकि ये मंदिर के बहुत ही पास था। यहाँ से आप पैदल पैदल भी मंदिर जा सकते हैं। और ये मैंने इसमें नंबर वगैरह भी दे दिया है आप लोगों को, अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉल वगैरह कर सकते हैं। और ये है पूरा होटल हमारा, यहाँ ऊपर भी रूम वगैरह है और नीचे रूम है। हमारा नीचे वाला ही रूम था, 2 रूम हमने लिए थे, तो ये हमारा यहाँ पे 2 रूम मिल गए थे और अच्छा। ये हमारा रूम, छोटा सा रूम मिला है और बहुत महंगा मिला है, बट ठीक है, अब कुछ नहीं मिल रहा है। और ये पास ही में है, यहीं से बस 2 मिनट ही होगा ना, 2 मिनट की दूरी पे है। ये बेड है, इतना बड़ा बेड है, डबल बेड टाइप, 2 लोग तो आ ही जाएंगे। और ये अलमीरा है जिसमें हमने सामान रख लिया अपना, ये अलमीरा है। और यहाँ पे एक मिरर है और ये है वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया था अभी कि हम उज्जैन पहुंच गए हैं। 8:30 बजे पहुंच गए थे, 8:30 बजे हमें करेक्ट टाइम पे ट्रेन ने उतार दिया था। फिर अब इसके बाद हमने होटल वगैरह ले लिया है। होटल का भी मैंने सब कुछ इसमें ब्लॉग में अपने डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ खाया नहीं है, भूख भी लग रही है। 11 बज गए हैं, 11 साढ़े 11 हो गए, तो भूख लग रही है, तो अभी कुछ खाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। फिर इसके बाद आके नहाएंगे धोएंगे, फिर इसके बाद जाएंगे महाकाल जी के दर्शन करने। तो अभी आप लोगों को ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, ओके बाय बाय। हमारे होटल के पास में ही एक ये आदि योगीज़ किचन करके रेस्टोरेंट था, और हमने जितने दिन हम वहाँ थे यहीं का ही खाना खाया क्योंकि यहाँ का खाना हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, आप लोग अगर जाते हैं तो ज़रूर खाना। बस यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी अच्छी नहीं थी, बाकी सारा खाना अच्छा था। फिर इसके बाद हमने वहाँ से खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद कॉफ़ी पी। ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गए थे, अब मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी है, महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं तो साड़ी से अच्छा क्या हो सकता है, तो इसलिए साड़ी लेके आई थी मैंने साड़ी पहनी है। बताइएगा कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब इसके बाद हम लोग तैयार होकर बस जा रहे हैं महाकाल जी के दर्शन करने। फिर इसके बाद आप लोगों को वहीं मिलती हूँ। अगर फ़ोन अलाउड है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, और अगर फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं शायद ना दिखा पाऊँ, पर जहाँ तक अलाउड रहेगा वहाँ तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, वहाँ मिलते हैं, बाय बाय। तो अब हम लोग तैयार होके आ गए हैं, मंदिर का एंट्री गेट है ये, यहाँ से एंट्री है। हम लोग आ गए हैं। यार ये फंस रहा है।
दर्शन करके आ गए, बैठे हुए हैं। अब जा रहे हैं होटल की तरफ क्योंकि थक गए हैं और फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, तो इसीलिए बिना फ़ोन के गए थे। फ़ोन बाहर ही था, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर वहाँ से दर्शन करके आने के बाद हमें ये सेव पूरी मतलब गोलगप्पे का एक चाट टाइप का दुकान दिखी। हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए और बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे। आप लोग भी खाना अगर जाना तो। हेलो एवरीवन, तो हम लोग ना दर्शन वर्शन करके आ गए थे, महाकाल जी के दर्शन किए थे। मैंने आप लोगों को दिखाया है वीडियो में। फ़ोन अंदर ले जाने नहीं दिया था, हालांकि बहुत से लोग छुपा के ले भी गए थे, पर हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमने सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए हम फ़ोन नहीं ले गए और अंदर का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। शायद नेक्स्ट टाइम आऊँ तो ले जा पाऊँ, क्योंकि अब तो आइडिया हो गया है कि कैसे ले जाना है, और जो लोग आते हैं जिन्हें पता है वो तो लेके गए ही थे। तो वहाँ से दर्शन वर्शन करके हम लोग आ गए थे 4 बजे, 4:30 बजे के करीब घर आ गए, मतलब होटल आ गए। और फिर इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि कल रात में भी ट्रेन में सही से सो नहीं पाए थे, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। अब बज रहे हैं 5:30 पौने 6। अब जा रहे हैं हम रामघाट की आरती देखने, तो आप लोगों को भी वहाँ लेके चलते हैं, फिर वहीं मिलेंगे आपसे। ठीक है, आपको भी रामघाट की आरती दिखाते हैं। फिर इसके बाद हमने ये ई रिक्शा लिया था रामघाट जाने के लिए। 10 रुपीज़ पर पर्सन इसका किराया था, क्योंकि पास में ही था, हमारे होटल से ज़्यादा दूर था नहीं। तो हम वहाँ पर गए और वहाँ पर शिप्रा नदी की आरती होती है। शिप्रा नदी है, वहाँ उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है। तो ये है वहाँ का मेन गेट। यहाँ आपको ई रिक्शा उतार देता है। इसके बाद आपको थोड़ा सा दूरी है, वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है, और रास्ते में ये आपको दिए वगैरह देने वाले मिल जाएंगे। तो ये हमने भी एक ले लिया था, एक हम दोनों ने ले लिया, ताकि हम लोग भी अपनी विश मांग सकें यहाँ पर शिप्रा नदी में दिया डाल के। और इसके बाद हमने फिर आरती अटेंड की। वैसे तो सब कह रहे थे कि आरती हो चुकी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। हम जब वहाँ पे गए थोड़ी देर बाद हमें आरती मिल गई थी, और जो कि बहुत अच्छी आरती हो रही थी वहाँ पर। रामघाट पर आरती देखने के बाद हम लोग आ गए थे दूसरे मंदिर, जो कि था हरसिद्धि मंदिर। वो रामघाट से पास में ही है, 500 मीटर्स की दूरी पे है। फिर यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे सुना था, ये जो सामने आपको दिए के पिलर्स दिख रहे हैं ना, इन पे कुछ लोग इनके ऊपर चढ़ के एकदम टॉप तक जाकर और ये दिए जलाते हैं। तो ये हमें देखना था, बट हम लेट हो गए थे, क्योंकि ये पहले ही हो जाता है। पर कोई बात नहीं, ये जले हुए तो हमने देख ही लिया, और यहाँ पे अच्छे से आशीर्वाद वगैरह लिया। और ये मंदिर में भी इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी, क्योंकि यहाँ पे भी आरती का टाइम स्टार्ट हो गया था। और ये आरती इतनी अच्छी थी कि आप लोग भी इसे इंजॉय करिए, और बहुत अच्छा लगेगा ये आरती। फिर इसके बाद वहीं पास में ही एक मार्केट था, पता नहीं कौन सा मार्केट है, मुझे इसका नाम तो नहीं मालूम, बट मार्केट था वहाँ, चौक टाइप का था, वहीं मार्केट था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए, हल्का फुल्का। और मैंने और चारू ने मिलकर थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, अपने लिए कड़े वगैरह देखे। फिर इसके बाद वहीं साथ में ही महाकालेश्वर मंदिर था, तो हम एक बार और दर्शन के लिए चले गए। हमने सोचा शायद इस बार हमें शाम की आरती का कुछ हो जाए, हम देख पाएँ शाम की आरती, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से और नंबर भी नहीं मिलता, इसलिए हमने फिर शाम की आरती भी नहीं देखी। और वहाँ पे थोड़ा सा कॉरिडोर में ये है रात का कॉरिडोर, रात के सीन कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे लॉकर वगैरह है, यहाँ पे आप फोन लॉकर देख सकते हैं। और ये है पूरा कॉरिडोर, चलने का रास्ता। यहाँ पे आके आप घूम सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं।
यहाँ पे गिरेंगे। अभी हम लोग कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, थोड़ा यहाँ पे अच्छा सा लग रहा था तो मैंने सोचा था हम यहाँ आके बैठेंगे, तो थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं। आरती तो शायद हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि आरती के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत रश है अभी इस समय पे, और टाइम भी नहीं हो पाएगा इतने ना हम जल्दी जा पाएंगे, और 2 मिनट का दर्शन होता है वो भी नहीं कर पाएंगे, तो शायद आरती हम नहीं देख पाएंगे। बाकी जितने दर्शन किए हमने बहुत अच्छे से किए, बहुत अच्छा किया, तो इतना ही इनफ था। अब इसके बाद जाएंगे डिनर करने, तब आपको डिनर करने पे मिलते हैं। तब तक के लिए अभी हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर आराम करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं बस, हम दोनों। अब हम दोनों थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे। बहुत देर यहाँ बैठने के बाद हम लोगों को अब भूख भी लग गई थी, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे डिनर करने के लिए। हम लोग वहीं सेम रेस्टोरेंट में गए थे आदि योगी में, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, हमें मॉर्निंग में भी अच्छा लगा था, तो इसलिए वहाँ पे ही डिनर के लिए गए थे। तो वहाँ हमने ये थाली मंगाई थी जिसमें थी रोटी, पनीर की सब्ज़ी, राइस और छोले की सब्ज़ी और कढ़ी, और स्वीट डिश में था रसगुल्ला, और इसके बाद साथ में ही हमने एक सब्ज़ी और मंगवाई थी और रोटियाँ, और खाना सच में बहुत टेस्टी था। आप लोग ज़रूर खाना यहाँ पर खाना। और फिर इसके बाद मुझे सामने ये गरम गरम दूध दिख गया था, तो हमने फिर ये दूध भी पिया था जो कि बहुत टेस्टी था, ये मिल्क भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अब रात हो गई है, 11:30 बज गए हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने। कल फिर से और मंदिर जाना है, कुछ मंदिर हैं जैसे काल भैरव मंदिर और आसपास के जो मंदिर है वो बचे हैं, तो कल का थोड़ा बहुत टाइम है, 5:30 की हमारी कल की ट्रेन है, तो वो वाला जो टाइम बचा है तो कल हम दूसरे मंदिर घूम के आ जाएंगे जो टाइम है। तब तक के लिए अभी हम सो जाते हैं, कल आपसे मिलेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, कल होगा मेरा दूसरा ब्लॉग, तो कल के ब्लॉग में मिलेंगे। ओके, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आप लोगों को क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। ओके।